आज से कुछ साल पहले एक बीमारी फैल गई थी पूरे इंडिया में और अनगिनत लोग मर गए थे उस बीमारी की वजह से, जिसको आज हम मलेरिया बोलते हैं। सबने सुना है इस बीमारी के बारे में? क्या हुआ था जब वो बीमारी फैली थी? उसको कहा गया था महामारी, कि महामारी फैल गई है। और तरह तरह के लोग अलग अलग जगह से उठ करके आगे आ गए थे कि हमारे पास इसका इलाज है, हमारे पास इसका इलाज है, हमारे। और लोग भागे जा रहे हैं इधर से उधर। जहां जिसने बोल दिया कि हाँ आपके पास में चूरन है, इससे ठीक हो सकता है, चूरन खा लिया, ठीक नहीं हुआ, आप वहां जाओ, उनसे मिलो, ठीक हो जाएगा, वहां भी ठीक नहीं हुआ, वहां जाओ ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ, वहां जाओ ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता था। जिसको मलेरिया हुआ वो मरता ही चला जा रहा था। तो लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, और हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं। हम इन सारी बातों से सीखने की बजाय इन सारी बातों को भूल जाते हैं और फिर वही गलतियां दोहराने लग जाते हैं। समझ नहीं पाते कि लोग किस तरह से हमारे माइंड के साथ में खेल रहे हैं, क्या खेल चल रहा है। तो लोगों ने बोला कि घोर कलयुग आ गया है और सब कुछ खत्म होने वाला है, भगवान को गुस्सा आ गया है, अब कोई नहीं बचेगा इस पूरी दुनिया में। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, ऐसी ऐसी बातें। सोचो क्या बोल रहे हैं कि भगवान को गुस्सा आ गया है, भगवान को। सोचो, हमने मान लिया क्योंकि हमें लगता है कि भगवान भी हमारे जैसा ही है, कि हमें गुस्सा आ सकता है तो उसकी भी शक्ल हमारे जैसी होगी, बॉडी हमारे जैसी होगी, क्योंकि हमारी छोटी सोच में वो बड़ी चीज फिट नहीं होती। तो हम भगवान को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे हम खुद हैं, ना कि जैसा वो है। ऐसा है भगवान? आप में से कितने लोग अभी के अभी, मतलब कोई थियोरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकली ये देखना चाहते हैं कि भगवान कैसा है? कितने लोग देखना चाहते हैं अभी एक्सपीरियंशियल लेवल पे? मतलब थियोरेटिकली नहीं, इमेजिनेशन के लेवल पे नहीं, बातों के लेवल पे नहीं, रियलिस्टिकली। तो आप मुझे मत देखो, मेरे और आपके बीच में जो स्पेस है इसको देखो, देखो। इस स्पेस का क्या रंग है, क्या रूप है, क्या फॉर्म है। लेकिन सोचो अगर ये स्पेस ना हो तो कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है? सब कुछ इसके अंदर ही है। और आप कह सकते हो सब कुछ इसकी वजह से ही है, क्योंकि अगर स्पेस नहीं तो कुछ नहीं। ये सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। हर वो चीज देख लो जो इंसान ने नहीं बनाई, हर वो चीज जो इंसान ने नहीं बनाई लेकिन जिससे इंसान बना रहा है, मतलब कि हमारे बेसिक एलिमेंट्स, सब में आपको भगवान की अलग अलग क्वालिटीज नजर आ जाएंगी। आंख खोल करके सिर्फ देखना है, सिर्फ देखो कि ये स्पेस कैसा है, देखो कि वो सूरज कैसा है, क्या वो फर्क करता है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत बड़ा पापी है, ये बहुत बड़ी पुण्यात्मा है, तो मैं इस पे लाइट डालूंगा, बाकियों पे नहीं डालूंगा। क्या पानी फर्क करता है कि मैं इसकी बॉडी में तो जाऊंगा, उसकी बॉडी में नहीं जाऊंगा? वो बहुत बुरा है, वो नास्तिक है, ये आस्तिक है, इसके लिए मैं अच्छा हूं, उसके लिए बुरा हूं। वो कुछ करता ही नहीं है, वो सिर्फ प्यार करता है। देखो, पानी चाह करके भी आपसे नफरत नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। सिंपल है समझने में। तो लोगों ने बोला कि भगवान को गुस्सा आ गया है, अब क्या करो? पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, वो करो। लोग पता नहीं क्या क्या करे जा रहे, करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन लोग मरते रहे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो कुछ लोग एक लेबोरेटरी में बैठ करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। वो इस बीमारी के कॉज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहां साइंस की पकड़ में कॉज आया, समझ जाओ कि उसका सोल्यूशन आया। जिस दिन हमको कॉज समझ आ गया कैंसर का इलाज ऐसे हो जाएगा। कॉज समझ आने की देर है, कॉज पकड़ में नहीं आ रहा, अंदर तक नहीं आ रहा, और वो पकड़ में आ गया तो क्या समझ में आया कि ये किसी भगवान की वजह से नहीं हो रहा है, किसी भगवान को गुस्सा नहीं आया है, एक मच्छर की वजह से हो रहा है। और मच्छर भी सब तरह के नहीं, सिर्फ वो मच्छर जो इन्फेक्टेड है, जिसमें वो वाला पैरासाइट है, जिस पैरासाइट के हमारे बॉडी में एंटर करने की वजह से हमको एक बीमारी होती है जिसको मलेरिया बोलते हैं। और जैसे ये समझ आया तो उसकी एक एंटीडोट बन गई, दवाई बन गई, जिसको क्विनाइन बोलते हैं हम, सबको पता होगा। गोली खाई, ठीक।